कि क्या हुआ। कल वो मेरे फ्रेंड के घर में ना वो सुंदरकांड का पाठ था। हम्म, तो सुंदरकांड का पाठ करने के लिए मैं भी बैठा। हम्म, तो पढ़ते पढ़ते एकदम से जो है बड़ी अंदर से मतलब एक कॉलिंग सी आई कि तेरे को इतना टाइम हो गया हम्म, ये मंत्र और इससे बात करते करते काम करते करते, कभी तूने एक बार भी रामचरितमानस नहीं पलट कर देखी? कि हम्म, मैंने काफी बार पढ़ी है रामचरितमानस, बट जैसे मैं मंत्रों में जो ऑल्टरेशन करके उसको प्रेजेंट करता हूँ, हम्म, उस टाइप से मैंने कभी भी कोई भी पार्ट रामचरितमानस का नहीं लिया। हम्म, तो ऐसे करके मतलब अंदर से आवाज आई, हम्म, मतलब एंड द कॉलिंग वाज सो स्ट्रांग कि कल रात को मैं मतलब 12 1 बजे करीब वहां से फंक्शन से वापस आया। हम्म, और 1 बजे जब सब लोगों के साथ बात बात करके बैठा तो मैं रामचरितमानस खोल कर ही पढ़ता रहा। वो पढ़ते हम्म, पढ़ते वो नींद आ गई, तो सो गया। सुबह उठा फिर सारा का सारा देखना शुरू करा। हम्म, तो वाल्मीकि रामायण जो है उसके अंदर हर एक श्लोक और मंत्र जो है उसका काउंट डिफाइन है। हम्म, मतलब हर एक श्लोक, श्लोक में 2 पार्ट होंगे, 4 पार्ट होंगे। हम्म, हर पार्ट में कितने अल्फाबेट्स हैं, हम्म, दैट्स अ डिफाइंड प्रोसेस। अनुष्टुप छंद में हम्म, पूरा वाल्मीकि रामायण लिखा गया है। हम्म, तो वो जो अप्रोच था, दैट गिव्स यू अ मीटर टू सिंग द एंटायर हम्म, बुक। हम्म, अब वो जो पार्ट है जिसको आप गाने के तौर पे गा रहे हो, उसमें जो मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो हैं एक श्लोक के अंदर वो डिफाइंड है। तो कोई भी व्यक्ति अगर उसमें छेड़छाड़ करेगा तो आप उसको तुरंत पकड़ सकते हो। हम्म, ये उसकी मेजर फाइंडिंग थी। हम्म, जब मैंने रामचरितमानस देखी कल रात को, तो जैसे मैं कहता हूं ना कि इसमें बहुत मेजर करेक्शंस या मतलब ये हमारे टेक्स्ट में छेड़छाड़ करी गई है। हम्म, तो कहीं पर वहां पर चौपाई में 11 अक्षर हैं, कहीं पे 13 हैं, कहीं पे 21 हैं, ऐसे करके वो श्लोक और मतलब दोहे और चौपाई के अंदर वो एम्बिगिटी है। हम्म, जबकि स्टैंडर्ड जो है वो डिफाइंड है, वो मतलब फिक्स नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ही है। हम्म, आप रामचरितमानस को भी गा सकते हो, रामायण को भी गा सकते हो। हम्म, तो जो संस्कृत मीटर की अप्रोच है वो दोनों जगह सेम है। हम्म, बट somebody मेड अ डेलिबरेट चेंज इन टर्म्स ऑफ कि जब वो छेड़छाड़ करी तो वो वो सिंक मैच नहीं कर पाए। हम्म, जो मतलब जिस तरीके से ये पूरा प्रोसेस चलता है रामचरितमानस का, उसमें जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ। हनुमान जी जब लंका में गए हम्म, तो वहां पे विभीषण के घर से राम राम की आवाज आ रही थी। हम्म, तो ऐसे करके वो स्टोरी लाइन का पार्ट है। तो हनुमान जी ने कहा कि भाई ये वाला घर जो है इसमें राम की आवाज आ रही है, तो ये घर जो है ये डिफरेंट है। हम्म, अब जो राम, राजा राम जो है, विभीषण उसकी पूजा नहीं कर रहे थे। हम्म। वो दूसरा राम था जिसकी वो पूजा कर रहे थे। कौन दूसरा राम? राम जो है हम्म, वो मतलब जैसे हम राम और कृष्ण इनकी बात करते हैं, तो राम और कृष्ण जो है वो ईश्वर का नाम के तौर पे अलग आइडेंटिटी है। राजा राम एक अलग आइडेंटिटी है। हम्म, हम्म, आपको कैसे पता चलता है? एक 32 साल का लड़का है हम्म, जो मतलब रामचंद्र जी की जब शादी हुई तो 15 वर्ष की आयु में शादी हो गई। हम्म, 25 साल की जब वो हुए तो गौना हुआ। हम्म, 4 साल सीता जी और साथ रहे। हम्म, और इस बीच में ही वो ये वाला पार्ट हो गया, हम्म, मतलब वनवास जाने वाला। हम्म, फिर वो वनवास में चले गए तो 14 साल के लिए वो वनवास में रहे। हम्म, सीता जी का जो हरण हुआ था वो आखिरी 4 साल के अंदर हुआ था। हम्म, मतलब सीता जी को ढूंढना और सीता जी को मतलब उनका हरण और उनको वापस रिट्रीव करने में 4 साल लगे। हम्म, तो इस आधार पे आप 25 और 10 35, मतलब राम की आयु 34 35 वर्ष की होगी। हम्म, और विभीषण और रावण जो थे इनकी आयु तकरीबन 1000 वर्ष थी उस टाइम पर। हम्म, तो अगर कोई व्यक्ति स्वयं 1000 साल का है
तो वो किसी 32 साल के लड़के की पूजा थोड़ी करेगा। वो हम्म। राम नाम कर रहे हैं वो ठीक है, हम्म। बट वो राम जो है वो दशरथ नंदन अयोध्या कुमार वाले जो है वो राम नहीं है। हम्म। हम्म। राम एक ईश्वर हुए जो कि जिनकी पूजा शिव जी भी करते थे। हम्म। तो हमारे यहाँ जो ईश्वर का नाम जो है वो जो प्रक्रिया जो है वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। परशुराम जी का नाम भी किसने, मतलब परशुराम मतलब वो राम जो परशु धारण करते थे, हम्म। हम्म। उनका नाम भी राम ही था। हम्म। उनकी मदर ने उनका नाम राम किसके नाम पर रखा था, क्योंकि उनसे पहले भी बहुत सारे लोग पैदा हम्म। हुए। हम्म। तो राम कोई हुए, ईश्वर के स्वरूप के तौर पे राम नाम है, बट हम्म। वो राम जो है वो राम, ये राजा राम है, हम्म। इसमें फर्क है। हम्म। हम्म। ये राम ने भी राम नाम, मतलब राम से एक एक्स्ट्रॉर्डनरी बिहेवियर डिपिक्ट करा, बट पर सर जी, उस आधार से रावण भी ईश्वर का भक्त था। और अगर विभीषण भी राम का भक्त था, तो वो एक ही ईश्वर का भक्त हो गए दोनों। तो रावण को तो ही शुड नॉट हैव हैड अ प्रॉब्लम विथ विभीषण, तो फिर विभीषण following Ram. But I mean, there is some, obviously, I have not read it, but there is a depiction in Ramayana that says that because Vibhishan was, Raman actually also indicates that I always had a doubt on him. कि ये क्या चीज हो गई, तो फिर नहीं इज दैट देखिए, आपका नाम क्या है? वेंकटेश। आपके पिताजी ने आपका नाम किसको देख के रखा? हाँ, ऑब्वियसली लॉर्ड वेंकटेश्वरा ठीक ऑफ है, तिरुपति। हाँ। वो लॉर्ड वेंकटेश्वरा जो है वो कब पैदा हुए? हाँ, बहुत पुराण काल में। ठीक है, हाँ। तो वो जो भी आइडेंटिटी थी, जिसको भी किसी ने ऑब्जर्व करा, उसको एक टेम्पल तक पहुंचने में टाइम लगा होगा ना। करेक्ट। वो जो टाइम था, वो टाइम भी इसलिए क्योंकि उसका इनकारनेशन या जो भी पार्ट उसका पता चला, उसके बाद वो चीज हुई। राम के रावण तक, मतलब हम्म। आई एम हम्म। ट्राइंग टू लॉजिकली पुट थिंग्स, हम्म। राम का रावण के द्वार तक पहुंचने तक हम्म। राम ने ऐसा कौन सा काम करा जिसके लिए दुनिया उसकी पूजा करे? द वनवास पार्ट इज इट? वनवास तो मतलब दैट वाज नॉर्मल। हाँ, जो करेक्ट। सो व्हाट ही डिड वाज प्रोबेबली पितृवाक्य परिपालन। उसके लिए राज्य भी छोड़ के पर चले गए। उसके लिए, उसके हाँ। लिए आप उसको एक आइडियल कैरेक्टर मान सकते हैं, उनकी पूजा करनी शुरू नहीं करेंगे ना। हाँ, तो गेटिंग रिड ऑफ द राक्षसास वहाँ, जिससे। उसके लिए भी मतलब आप थोड़ी देर विभीषण बन जाइए, हाँ। आप राम की पूजा करेंगे हाँ। तो ये यही राम होगा या कोई और राम होगा? No, no, no. I completely agree with you, Sarji, that obviously it means some other Ram जो बहुत पुरातन ऐसे, as you said, ईश्वर हुआ होगा. My only doubt is, how did Vibhishan come onto the side of Raja Ram when he and Ravan were actually worshipping the same Ishwar? Obviously there is a, that's a different aspect of it. He didn't agree with Ravan's decision making वगैरह, and then he was insulted and he was sent out. But I mean, it's a fantastic view to think that यार परशुराम से पहले भी एक राम हुआ होता शायद, and then that Ram is probably ईश्वर का नाम, and that is how Vibhishan is also worshipping him. हाँ, तो जो मेरा पॉइंट है मैं वो कह रहा हूँ कि जैसे हम ईश्वर के बहुत सारे नाम रखते हैं, हर एक नाम रूप कर्म
मतलब ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी और एक्शन, ये 3 चीजों के तौर पे ही हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। फिर एक होता है ईज ऑफ द नेम, जो हर चीज को कनेक्ट करता है। तो जैसे शिव नाम है, तो किसी ने तो शिव नाम रखा ही होगा ना, किसी ने तो पहली बार मतलब ईश्वर की एक क्वालिटी को ऑब्जर्व करके ही तो उसका नाम रखा होगा ना। करेक्ट। तो उसी तरीके से विभीषण जिस प्रोसेस को बिलोंग करते थे, उन्होंने जो है वो उस राम का चिंतन कर रहे थे। तो जब कोई हमारे यहाँ सिस्टम में चिंतन करता है, तो वो धीरे धीरे एंड ऑफ द डे सारी क्वालिटीज को एक आत्मा ही अट्रैक्ट करती है। मतलब कौशल्या ने देखा कि राजा दशरथ जो है उनको जाके रावण को मारना चाहिए था। कौशल्या जी ने देखा कि तो दशरथ इस बात से परेशान कि भाई मेरे कोई बेटा नहीं है। वो कहीं ये इतना शक्तिशाली आदमी, इसको स्वर्ग में बुलाया जाता है युद्ध करने के लिए, और ये जो है मेरे बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, इसी थॉट प्रोसेस में पड़ा हुआ है और पूरी पृथ्वी पर अत्याचार हो रहा है। तो कौशल्या जो है उसका ये चिंतन था। उसने देखा कि राजा जनक जो हैं वो भी शक्तिशाली थे और वो रावण को मार सकते थे। तो वो भी रावण को मारने नहीं गए, क्यों? क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञान के चक्कर में थे। ब्रह्म ज्ञान क्या होता है, तो उनकी वही डिबेट्स और डिस्कशन चलते रहते थे। तो वो भी नहीं मारने गए। बाली जो था वो भी मार सकता था रावण को, लेकिन बाली जो है वो पूरे प्रोसेस में अपने ही उसमें खुद इतना एनग्रॉस था, चाहे पावर या ईगो जैसे भी उसको बोले, तो वो अपने बल में ही उसको इतना अभिमान था कि वो उसी चक्कर में कि मैं क्या किसी को मारूंगा, या मुझसे कोई लड़ने आएगा तभी तो मैं मारूंगा, जबरदस्ती क्यों किसी को दुश्मन करने के तौर पर है। तो उसने भी अपने तौर पे उसको नहीं करा। एक सहस्त्र बाहु हुए तो सहस्त्रार्जुन, वो सहस्त्रार्जुन जो है वो खुद अपने ताकत के घमंड में थे, वो भी रावण को मार सकते थे, उन्होंने भी नहीं मारा वो। तो वो अपनी कामनाओं में, अपने पावर के उसमें नशे में थे, तो उन्होंने भी नहीं मारा। तब कौशल्या ने कहा कि अगर समाज की ऐसी स्थिति हो कि राजा को जो कर्म करना हो वो उसको भी ना करे, तो ऐसी स्थिति में काम करेगा कौन? तब उन्होंने जो है वो चिंतन करा कि मैं जो हूं, तब उन्होंने जो है वो चिंतन करा कि मेरे को अगर संतान प्राप्त होगी तो मैं वो संतान को जो है इस रावण का भी काल बनाऊंगी। तो इस तरीके से एक महिला ने जो है उस थॉट को जो है वो इन्वोक करा, और फिर वहां पर जो है एक नहीं चार थे, तो वो चार जो थे वो उसी प्रक्रिया में एक एक करके अपने आप को डिपिक्ट करते गए। तो किसी ने उस परम शक्तिशाली को इमेजिन करा, दूसरे ने भी उसी तरह से परम शक्तिशाली को इमेजिन करा, तो उसके घर में लक्ष्मण हो गए। तीसरे ने भी उसी परम शक्तिशाली को इन्वोक करा, उसके घर में भरत हो गए। चौथे ने भी उस परम शक्तिशाली को इन्वोक करा, उसके घर में शत्रुघ्न हो गए। अब ये चारों जनों ने जड़ से रावण का राज पृथ्वी पर से हटाया। शत्रुघ्न जो है वॉज द लास्ट वन टू कॉन्कर द साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका। तो वो जो अहिरावण वध है वो पूरा का पूरा जो है वो रावण के बाद में भी एक और था, तो उसको भी वहां से खत्म करा था। तो ऐसे करके वो पूरा एस्पेक्ट था। बट हाउ इट वाज सोशली कनेक्टेड वाज कि ये पूरे प्रोसेस में इन चारों आइडेंटिटीज में, जिसमें उसी परम तत्व को इन्वोक करके जो रावण वध करेगा, इन चारों में बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग बनाई गई, विच वॉज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट पार्ट।